नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान पर। इससे पहले हमने आपको स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। इसी क्रम में आज हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे उच्चारण स्थान हैं कितने। तो हमारे उच्चारण स्थान 5 होते हैं। पहला होता है हमारा ओष्ठ, दूसरा होता है दंत, तीसरा होता है हमारा तालु, चौथा होता है मूर्धा, पांचवा होता है हमारा कंठ। तो 5 उच्चारण स्थान हमारे होते हैं। हमको ये पता करना है कि कौन सा वर्ण हमारे किस किस उच्चारण स्थान से उच्चरित होता है। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से 1 नंबर पक्का आता है, चाहे वो सुपर टेट हो चाहे वो टेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो। और ये संस्कृत और हिंदी में दोनों में कॉमन है। तो इसीलिए हम उसको आपको संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से इसको आज हम बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। शायद आपको इससे पहले आपने पढ़ा होगा, आपके समझ में आया होगा, अच्छी बात नहीं, आज आप इसको समझ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं संस्कृत के सूत्र, क्योंकि हिंदी की आज जननी संस्कृत है, तो संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से ही हम आपको इसको बताएंगे। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं संस्कृत का सूत्र। तो पहले सूत्र पर चर्चा करेंगे हम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह विसर्जनीय विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरे पर चर्चा करेंगे हम, यचु यशा नाम, यचु यशा नाम तालु। तीसरे पर चर्चा हम करेंगे ऋतुरा शाणाम मूर्धा। चलिए अब बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आपको समझ लीजिए, इसमें लिखा है नाम, इसमें भी नाम लिखा है, इसमें भी नाम है और इसमें भी नाम है। तो ये तो हमारा हो गया कॉमन, ये भी हमारा कॉमन हुआ, ये नाम हमारा कॉमन हुआ, ये हमारा राम कॉमन हो गया। इसको तो हमको लेना है नहीं। कु चू टू ये भी हमारा कॉमन हो गया, इसको भी लेना नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पर बड़ा आ, यहाँ पर भी बड़ा आ और यहाँ पर भी बड़ा, ये भी हमारा कॉमन हो गया, इसको हमको लेना है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इतने की, यहाँ से लेके और यहाँ तक की बात करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा जहाँ पर छोटा आ है अकुआ, इसके साथ बड़ा आ आएगा हमारा, ठीक। उसके बाद कु मतलब का वर्ग पूरा, का खा गा गा अंगा पूरे परिवार के साथ आएगा अपने ये। तो का वर्ग यानी का वर्ग का मतलब हमारा हुआ का खा गा घा और अंगा। उसके बाद क्या बचा हमारा, हा बचा और हमारा बचा विसर्जन यानी विसर्ग, विसर्ग यानी आ। ये हमारा क्या होगा, इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ, ठीक। अब देखिए नाम कॉमन, ये भी कॉमन, क्या बचा, इतने की बात करेंगे। इतने की जहां पर छोटी ई होगी वहां पर बड़ी ई होगी, ये कॉमन है। चा वर्ग हमारा पूरा आ जाएगा, चा वर्ग भाई, चा वर्ग कॉमन बताता है, उच्चारण स्थान तालु होता है। तो चा वर्ग चा छा जा झा और या। उसके बाद क्या बचा हमारा, या बचा और हमारा शा बचा। इनका उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु से। अब हम चर्चा करेंगे ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। राम कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब यहां से यहां तक हमको लेना है, यहां से यहां तक, तो हमारी री आ जाएगी, टिक। टू का मतलब होता है टा वर्ग पूरा, तो टा वर्ग मतलब पूरे परिवार के साथ आएगा, टा ठा डा ढा और ड़ा, ये हमारा हो गया टा वर्ग। उसके बाद क्या बचा हमारा, रा बचा और हमारा क्या बचा, सा बचा। तो ये हमारे कैसे हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। चलिए अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आगे सूत्र नंबर 4 और 5 की। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। अब सूत्र नंबर 4 5 पे चर्चा होगी हमारी। तो सूत्र नंबर 4 हमारा देखिए, लितु ला शा नाम, लितु लशा नाम दंता। पांचवा हमारा है उपु उपु उपद मानिया नाम, उपोपद मानिया नाम ओष्टव, ओष्टव, शाह यहाँ पे आता शाह, ओष्टव, ठीक।
अब देखिए यहाँ पर भी नाम, यहाँ पर भी नाम लेंगे नहीं, कॉमन है। यहाँ पर भी बड़ा, यहाँ पर भी बड़ा हुआ, छोड़ दिया इसको। इतने की बात करेंगे, यहाँ पर भी ये कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, कुछ इसको लेना है नहीं। ये देखिए, अब देखिए ली, ता वर्ग हमारा पूरा आएगा, ता वर्ग। ता वर्ग का मतलब ता, था, दा, धा और ना। उसके बाद क्या बचा हमारा, ला बचा और हमारा शा बचा। ये हमारे कैसे हैं, दंत से बोले जाएंगे, नहीं ये वाला शा नहीं, सॉरी, यहाँ पर हमारा ये वाला शा होगा, ये वाला, और ये वाला शा बचा, क्योंकि वो तो इचु ईशा नाम में आ गया है। तालंबी वो वाला सा हमारा इचु ईशा नाम में आ गया, ये हमारा लितु लिशा नाम दंत था, तो ये वाला शा होगा, ये हमारा काय से उच्चारित होंगे, दंत से उच्चारित होंगे। अब उपपदमानियां यहाँ से यहाँ तक लेना हमको। चलिए, छोटा ऊ यहाँ पर होगा, वहां पर हमारा बड़ा ऊ भी होगा, ठीक। और पा वर्ग मतलब पूरा, पा वर्ग, पा वर्ग का मतलब हो गया पूरा, पा, फा, बा, भा और मा। पा वर्ग पूरा है। क्या बचा हमारा, उपपदमानियां। अब देखिए उपपदमानियां का मतलब होता है, एक चिन्ह होता है संस्कृत में, संस्कृत में उपपदमानियां जो है चिन्ह है, और वो हमारा कैसा है, उसको कहते हैं अयोगवा। उसमें संस्कृत में उसको कहते हैं अयोगवा। जैसे हमने यहाँ पर का लिख दिया और उसके आगे ऐसे दो अर्ध चिन्ह लगा दिए, अर्धचंद्र, तो ये हमारा का नहीं रहा, ये हमारा हो गया उपपदमानियां। जैसे हमने इसको का लिखा, अब इसको का पढ़ेंगे, अब यहाँ पर चिन्ह लगा दिया, अब ये हो गया उपपदमानियां। जैसे हमारा फा लिखा है, फा, अब फा में ऐसे, अब तो हमारा फा है, अब चिन्ह लगाने पर हमारा क्या हो जाएगा, उपपदमानियां। तो ये उपपदमानियां चिन्ह हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है संस्कृत में अयोगवा होता है। चलिए अब चर्चा करेंगे आगे हम। अब हम उन उच्चारण स्थानों की चर्चा करेंगे जिन वर्णों के उच्चारण स्थान दो हैं। जैसे वा का हमारा दो उच्चारण स्थान होता है, जैसे वा, जो वा हमारा होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, बकार, बकारो दंतोष्ठ। देखो का हो गया, रा का हो गया, का कंठ हो गया, रा का हो गया, वा का होता है हमारा दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान होता है, और वा वगड़ी वाला हमारा ये होता है केवल ओष्ठ से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारा ए, आई, और एक होता है ओ और औ। सूत्र इसके भी हैं, लेकिन इसको रटना नहीं, इसको हम समझेंगे, समझ के समझेंगे इसको। तो देखिए आपने गुण संधि पढ़ी थी, गुण संधि में देखिए छोटा आ और प्लस ई मिला, तब हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक। अब देखिए छोटा आ मिला और हमारा छोटा ऊ मिला, हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। जहां पर ए होगी तहां पर आई होगी, जहां पर ओ होगा वहां पर हमारा औ होगा। अब देखिए आ का हमारा होता है कंठ, ई का होता है तालु, तो हमारा इसका क्या हो गया, कंठ तालु, कंठ तालु। ये देखिए इसका होगा कंठ, आ का हो गया कंठ, ऊ का हो गया ओष्ठ, ऊ का हो गया ओष्ठ, तो हो गया कंठोष्ठ, इसका क्या होगा, कंठोष्ठ, ठीक। तो ए आई का होता है कंठतालु और ओ औ का होता है कंठोष्ठ। इसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से, कोई ज़्यादा वो है नहीं। और अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आगे की चर्चा हम कंटिन्यू रखेंगे। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।